मोदी जी कहो या मोदी जी के सलाहकार कहो, मोदी जी की काउंसिल के मिनिस्टर कहो या उनके एमपी कहो, आरएसएस कहो, हिंदू वाहिनी कहो, बजरंग दल कहो, जितने भी ये एजेंट घूम रहे हैं पट्टा पहन पहन के, एक के भी बाप में हिम्मत नहीं है जो भारत के संविधान को चेंज कर सके। किसी की कोई ताकत नहीं है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था ऐसा बनाया था कि वो चेंज नहीं हो सकता। संविधान ही ऐसा। क्यों? क्योंकि वो मैंने पढ़ा है 10 बार, मुझे पता है ना। यहाँ के लोग उसे मन से नहीं पढ़ते, उसमें ऐसी टॉप की बाबा साहब ने चीजें लिखी है। सलाहकार ने नहीं पढ़ा वो। आर्थिक सलाहकार अनपढ़ आदमी है, उसे पता था कुछ है नहीं। बकरा वैसे मतलब प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार पूरे देश का। अरे भैया की जानकारी रखता रात को दारू पी के चिलमी शराबी कबाबी है और सुबह को कुछ भी बकते हैं जो इनका मन करे। अरे संविधान पढ़ता है, बाबा साहब ने उसमें स्पेशल प्रोविजन कर रखा है कि आर्टिकल 368 कैन नॉट अप्लाई on the fundamental या or the of the basic structure of the Indian Constitution. You know very well कि the landmark judgment of the Keshavanand Bharati he decided by the Supreme Court. 13 जजेस थे उसके, 13 जज थे उसके संविधान बेंच के, जिन्होंने ये कहा था। नानी पालकी वाला एक वकील हुए थे, आपको पता होगा, बहुत सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट उसे चेंज करना जब चाह रही थी तो 13 जजों की बेंच ने केशवानंद भारती की केस में ये डिसाइड हुआ कि भारत के संविधान के आत्मा है जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, उसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो संविधान की आत्मा है उसको बिल्कुल टच नहीं किया जाएगा, वरना संविधान तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। तो तभी कह रहे हैं क्या मोदी जी आत्महत्या कर? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन रात दिन मेहनत करके जो भारत के संविधान को बनाया था, उन्हें पता था कि गलत हाथों में संविधान एक दिन पड़ सकता है और वैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने ऐसा सिस्टम करा, ऐसा लॉक लगाया उसमें कि संविधान को उनका बाप भी चेंज नहीं कर सकता। ये पढ़े लिखे हैं ही नहीं ऐसे। लोग तो कहते हैं मोदी जी है, लोगों ने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा है। उस संविधान में एक ऐसा आर्टिकल है कि उसे चेंज नहीं किया जा सकता। और ऊपर से बाबा साहब ने सुप्रीम कोर्ट को सेफ गार्ड यानी कि उसका गार्जियन अपॉइंट कर दिया सुप्रीम कोर्ट को संविधान का, कि उसका जो संरक्षण करेगा वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि संविधान की जो मूल आत्मा है, प्रस्तावना है, न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, मतलब लोगों के उनसे कहीं छेड़छाड़ तो नहीं हो रही भाई। संविधान का जो बेसिक चैप्टर, मकसद क्या है इसके पीछे आर्थिक सलाहकार का? मकसद तो कुछ नहीं है, ये रात को नशा करते हैं और सुबह को कुछ भी बोल देते हैं जो इनका मुंह में आवे। हैंगओवर हो जाता है इन्हें, रात को ज्यादा पी ली होगी उसमें सलाहकार ने और सुबह उतरी नहीं होगी। अब बक दिया जो कुछ बकना बक दिया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बड़ी सोची समझी प्लानिंग के साथ में ये लेख लिखा है उन्होंने। ये कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होगा। और 134 जो एमपी हैं दलित एससी, यदि वो इनके फेवर में हुए तो उनके घर में उन्हें नज़रबंद और कर दिया जाएगा। हमारी जो जनता है उन्हें नज़रबंद कर देगी। धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा, ये जनता की प्लानिंग है आगे की। जनता ने जो प्लान किया है ना आगे, ये करा है। जो 134 एमपी हैं जो बाबा साहब के रिजर्वेशन पर जो सरकार में चुन के आते हैं हर बार, और जो बीजेपी के पट्टे पैर रखे हैं जिन्होंने, ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ, तो उनको नज़रबंद कर दिया जाएगा, घर में से बाहर ना निकलने दिया जाएगा कि तुम बाबा साहब के संविधान की वजह से, उनके रिजर्वेशन की वजह से यहाँ बैठे हुए हो और संविधान को चेंज करने की बात कर रहे हैं ये लोग। अब चंद लोग इन्होंने एजेंट छोड़ रखे हैं कि आप एक डायलॉग छोड़ कर देखो क्या प्रतिक्रिया होती है। तो प्रतिक्रिया ये है, सबसे पहले मैं मनोज कुमार एडवोकेट ये प्रतिक्रिया करता हूँ कि संविधान को चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान में बाबा साहब को पता था कि ये किसी दिन गलत हाथों में पड़ गया तो ये चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा प्रोविजन किया बाबा साहब ने कि ये चेंज नहीं हो पाएगा। चेंज करने के लिए क्या होता है, उस पर आर्टिकल 368 लाई नहीं करता। अमेंडमेंट कर सकते हैं आप उसे चेंज नहीं कर सकते। राज्यसभा, लोकसभा और आधे से ज़्यादा राज्यों में है क्या बीजेपी? बताओ फुल मेजोरिटी में। 2018 में किस राज्यों में थी? 11 हार चुकी, 10 में है, और यही साल में 3 और हार जाएगी अभी। भाई देखो, इनका एमपी निकल गया, राजस्थान फिर निकलेगा और हरियाणा निकल गया।
तो 7 राज्यों में बच जाएगी। भविष्यवाणी कर रहे हो क्या आप? अरे जो सर्वे कर रहे हैं हम, ये देखो ना। अच्छा। और 2024 में 186 सीट हार रही है लोकसभा की बीजेपी। अब हार कैसे रही है? 25 सीट कर्नाटक से हार रही है, वेस्ट बंगाल से हार रही है, महाराष्ट्र से हार रही है, और हरियाणा और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, इनसे हार रही है। 186 सीट इन्हें बाहर कर देगी एक मिनट। यूपी में तो जिता रहे हो आप लोग। यूपी में 80 के 80 ले जा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर 186 सीट यहाँ हार गई है। ठीक है, तो इसलिए 2024 में सरकार बिल्कुल नहीं बन रही। सर 101%। आप कह रहे हैं कि संविधान को बदला नहीं जा सकता। हाँ जी, यही बात विवेक देवराय भी कह रहे हैं कि अभी जो संविधान है इसको नहीं बदला जा सकता, इसीलिए नए संविधान की जरूरत बता रहे हैं वो। क्यों नई संविधान की क्या जरूरत है भाई? हाँ। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के नेताओं ने वो संविधान बनाया। अंग्रेजों को बना हुआ संविधान थोड़ी है। भारत तो कह रहे हैं वो, भारत के लोगों का बना हुआ, भारत की जनता के द्वारा, भारत के नेताओं के द्वारा, भारत के भविष्यकर्ताओं द्वारा बनाया हुआ संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान है। तुम्हारे बापों में इतनी हिम्मत थी तो उस समय संविधान क्यों नहीं बना लिया था? क्यों अंग्रेजों के हाथ जोड़े थे कि बाबा साहब पर संविधान बनवा दो, बाबा साहब पर संविधान बनवा दो? आज जब तो तुम जरा से होगे, जब तो पता भी ना होगी तुम्हें। आज यहाँ पकड़ कर रहे हो, डिबेट में बैठते थे मेरे सामने, मैं बताऊंगा संविधान में क्या प्रोविजन है, क्या ना बदलेगा ना बदलेगा। तो बदल कहाँ रहे हो? तो नया लाने की बात कर रहे हैं ना। इनका अकल ही ना है इतनी, कोई अकलमंदी ना जो नया संविधान बना देगा। एक भी नेता बीजेपी का मैं चैलेंज करता हूं, एक भी नेता ये नू भी बता देना कितने आर्टिकल है संविधान में, कितने अनुसूचियां, कितने पार्ट हैं, कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, किस किस चीज में अमेंडमेंट हो सकता नहीं हो सकता, ये कितने दिन में बना था, ये नू बता दें कि कितना पैसा खर्च हुआ था संविधान पे, बता दें। आप लोग तो बोलो उन्होंने संगोल भी स्थापित कर दिया, आप कह रहे संगोल भी नहीं। अरे वह संगोल डंडा कहीं घुमाए डोलवा से हो क्या रहा हुआ संगोल सू, वह कहीं घुमाए डोलवा, कौन पूछ रहा संगोला? कोई ना पूछ रहा। सर बीजेपी के लोग इससे पहले ही बयान दे चुके हैं, आपको पता होगा। तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों को मौजूदा संविधान से दिक्कत क्या लगती है? मौजूदा संविधान से, अब आपने सवाल बहुत बढ़िया पूछा। मौजूदा संविधान से दिक्कत यह है कि गरीब लोगों को हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है, न्याय का अधिकार देता है, बंधुता का अधिकार देता है। जो हमारी प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको देखा जाएगा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए बाबा साहब ने कहा था, उसमें सबकी एकता, समानता, बंधुता, भाईचारा, न्याय सब चीज़ों को लेकर लिया है। तो प्रस्तावना को अभी तो पूरी तरह से लागू ही ना करा और बदलने की बात पहले आ गई। गरीब लोगों को उसमें वेलफेयर है, पढ़ाई लिखाई है, उनके लिए न्याय, उनके लिए पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सब चीज़ का बाबा साहब ने प्रोविजन किया। धर्मनिरपेक्ष संविधान है हमारा, धर्मनिरपेक्ष, सभी राज्यों को समान मानने वाला वो है। और जो हम बोल रहे हैं ना, ये उस संविधान की बदौलत है। हमारा फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वॉक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके द्वारा हम बोल रहे हैं और आप हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर सरकार ने किनारा कर लिया उनके उससे, किससे? उनके बयान से कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं। सरकार तो हार रही है, किनारा कर तो मत करे। तो 2024 में सरकार हारी पड़ी है। यदि सरकार जीत जा तो मैं मुंह से कटवा दूं। अच्छा, हाँ, ये मेरा वादा है तुमसे। आप भी बाबा हो गए हो? बाबा नहीं, 186 सीट हार रही है बीजेपी, ये हमारा एनालिसिस है। 186, 303 में से 186 गायब है, हार रही।